हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर टीच बाई AR कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं पार्ट 2 का सारांश। पार्ट का नाम है काकी। काकी कहानी का सारांश आइए हम जानते हैं। काकी कहानी के जो राइटर हैं वो सिया रामचरण गुप्त जी हैं। इनके द्वारा ही लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने बालक मनोवैज्ञानिक का चित्रण किया है। जो बालक है, जो श्यामू है, वो मनोवैज्ञानिक एक अबोध बालक है, इसीलिए उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया। बचपन में ही वह अपनी माँ को खो देता है। जब उसकी माँ की मौत हुई तब वह एक नादान बालक था। वह अपनी माँ को शमशान घाट ले जाने से रोकता है और लोग उसे यह कहकर बहला देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ गई और कुछ दिन में वहाँ लौट कर आ जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों में आसपास के लड़कों से उसे पता चलता है कि उसकी माँ भगवान के यहाँ गई हैं। सामू उदास और बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता है। जो सामू है, इसमें वह अपनी माँ को खो देता है और वह अपनी माँ को सुबह सो के जब उठता है तो वह देखता है कि उसकी माँ ज़मीन में सोई हुई होती है। इसीलिए उसे वह सब ले जाने अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं। तो वह उसे रोकता है और उसके ऊपर लेट जाता है। वह सबको बोलता है कि मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो, वह तो यहाँ सो रही हैं, उन्हें मत ले जाओ। आइए आगे जानते हैं। कहानी काकी विश्वेश्वर की पत्नी और सामू की माँ थी। सामू उनका बेटा था जो उनके बहुत करीब था। काकी की अचानक मृत्यु हो जाती है। सामू अपनी माँ की कमी बहुत महसूस करता है और फिर अकेला बैठकर शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था। सामू अपनी माँ को खोने के बाद बहुत दुखी और असहाय महसूस करता था। कोई भी बालक को अपनी माँ को खोने के बाद ही दुखी और असहाय महसूस करेगा। तो ऐसे ही सामू भी अपनी माँ को खोने के बाद बहुत ही असहाय और उनकी कमी बहुत ही महसूस करता था। सामू उदास व बेचैन आंखों से आसमान की ओर अपनी माँ को खोजता रहता था। एक दिन आकाश में पतंग उड़ते देखकर अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वह दौड़ अपने पिता के पास गया और पतंग खरीदने के लिए पैसा मांगा, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। बाद में सामू ने पिता विश्वेश्वर के कोट एक चवन्नी चुरा ली। वह अपने हम उम्र सुखिया दासी का बेटा भोला से मिला और उसे अपनी योजना बताई। वह अपनी काकी के नाम एक पतंग भेजना चाहता था जिसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। भोला उसकी योजना से सहमत हुआ। जो सामू है, जब अपनी माँ को खो देता है तो वह उदास मन से आसमान की ओर देखता है। इसी बीच उसे पतंग उड़ती दिखाई देती है तो उसे एक जुगाड़ आता है, मतलब आइडिया आता है। तो उसे यह आइडिया आता है कि अगर वह आसमान में काकी के नाम से पतंग भेजेगा तो वह उसकी डोर पकड़ के नीचे आ जाएंगे। पर उसे यह नहीं पता होता है कि उसकी डोर बहुत पतली होती है और काकी वहाँ से नहीं आ सकती। तो इसके लिए वह अपने पिता से पैसे मांगता है। जब पिता पैसे देने से इनकार कर देते तो वह अपने पिता की जेब से पैसे चुरा लेता है और भोला के साथ मिलकर योजना बनाता है कि वह काकी इनके नाम से एक आसमान में पतंग राम के पास भेजना चाहता है और भोला उसका इसमें पूरी तरह से साथ देता है। कोई भी दोस्त तो अपने दोस्त का साथ देगा ही। उसने सामू को बताया कि पतंग की डोर बहुत पतली है, काकी इसे पकड़ उतर नहीं सकती, यह डोर टूट जाएगी। भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजनी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़कर आसानी से आ जाए। जब भोला होता है तो जब वह डोर देखता है तो वह कहता है कि इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ पाएंगी। अगर इसे पकड़ के वो आएंगी नीचे तो वह गिर जाएंगी, मतलब उनके चोट लग जाएगी और रस्सी टूट जाएगी तो वह नीचे नहीं आ पाएंगी। तो भोला को फिर से आइडिया आता है। तो वह फिर सोचता है कि अगर अपने पिता के पास मांगने जाएगा तो उन्होंने पतंग के लिए पैसे नहीं दिए तो रस्सी के लिए भी पैसे नहीं देंगे। इसीलिए वह फिर दोबारा अपने पिता की जेब से 1 रुपया चुरा लेता है। भोला ने कहा कि काकी के लिए एक मोटी रस्सी भेजनी चाहिए ताकि काकी उसे पकड़ आसानी से आ जाए। सामू ने फिर अपने पिता के जेब से 1 रुपया चुरा लिया। दोनों ही एक कमरे में बैठकर पतंग में डोर बांध रहे थे। इधर उधर चारों ओर की यह बात सामू के पिता को पता चली गई। वह दोनों को धमकाते हैं, जिस पर भोला उन्हें सब कुछ सही बता देता है। इस पर क्रोध में आकर विश्वेश्वर सामू को मारते और सामू की पतंग को फाड़ देते हैं। बाद में उन्हें जब सच्चाई का पता चलता है तो वह दुखी हो जाते हैं। फटे हुए पतंग को उठाकर वह देखते हैं जिस पर लिखा था काकी। इसमें जो उसके पिता होते हैं उसे पैसे नहीं देते हैं। कहीं से उन्हें यह बात पता चल जाती है कि उनके बेटे ने उनके जेब से पैसे चुराए हैं और वह जहाँ श्यामू और भोला पतंग को बना रहे थे, जिसमें मोटी रस्सी बांध रहे थे, वहीं पहुँच जाते हैं। तो वह देखते हैं तो उसे डराते धमकाते हैं। इसी बीच तभी वो सामू का दोस्त भोला सारी सच्चाई बता देता है। फिर सामू को मार भी पड़ती है, फिर उसकी पतंग भी फाड़ देते हैं। जब सच्चाई पता चलने के बाद उसके पिता को अफसोस होता है कि तो वह उसकी पतंग फटी हुई पतंग को साइड में पड़ा देखकर उठा के देखते हैं तो उस पर लिखा होता है काकी। तो उसे अपने बेटे पे गुस्सा नहीं आता। फिर तो यही कहानी थी।
उम्मीद होगी आप सबको यह सारांश पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो कृपया करके इसे शेयर करें। आइए इसी के साथ हम आप सबके लिए लेके आए हैं 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो आपको एकदम सरल भाषा में बताएंगे। काकी कहानी के लेखक कौन थे? काकी कहानी के जो लेखक थे कौन थे? अभी हमने सारांश में पढ़ा था। सिया रामचरण शरण गुप्त, प्रेमचंद, दूरदर्शन या शिवानी? सिया राम शरण गुप्त। कौन थे? सिया राम शरण गुप्त। सामू ने सुबह उठकर क्या देखा? सामू ने सुबह उठकर क्या देखा? जब सामू सोकर उठ के आया था तो उसने सुबह क्या देखा? घर में मेहमान आए हुए थे, उसकी माँ खाना बना रही थी, लोग सो रहे थे, उसकी माँ भूमि पर सो रही थी, उसकी माँ भूमि पर सो रही थी। ये सही है। सामू के पिता का क्या नाम था? सामू के पिता का क्या नाम था? रामेश्वर, विश्वेश्वर, दयाराम, रामदीन। क्या नाम था? विश्वेश्वर। हमने पढ़ा था सारांश में, आपको याद होना चाहिए। सामू ने अपने पिता की कोट से क्या चुराया था? सामू ने क्या चुराया था? हमने क्या सारांश पढ़ा? उसने पतंग कैसे ली थी? पैसे चुरा के ली थी। तो उसने कितने पैसे चुराए थे? 54, 2 रुपया, 8 आने, 10 पैसा। क्या चुराए थे? 54। जब पतंग ली थी तो उसने क्या चुराई थी? 54। रस्सी के लिए 1 रुपया चुराया था, पर पतंग के लिए 54 चुराई थी। घर के लोग कोहराम क्यों मचा रहे थे? घर के लोग कोहराम क्यों मचा रहे? सामू की माँ उमा मर गई थी, लोग बीमार थे, भोला की मृत्यु हो गई थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या राइट है? सामू की माँ उमा की मृत्यु हो गई थी। सामू ने किसने कहा कि काकी माँ के पास गई हैं? काकी मामा के पास गई हैं, किसने कहा? पिताजी ने, भोला ने, बुद्धिमान गुरुजनों ने, दासी ने। तो किसने कहा था? दासी। एक दिन सामू ने आसमान में क्या देखा? एक दिन सामू ने आसमान में क्या देखा? पक्षी, तारे, पतंग, सूरज। ये तो सब आसमान में होता है, पर सामू ने क्या देखा? सामू ने पतंग देखी। सामू का परम मित्र कौन था? सामू का परम मित्र कौन था जो उसे पतंग बनाने में सहायता दे रहा था? कौन था बताइए? भोला था। कौन था? भोला था। राधा भी नहीं था, रामदीन भी नहीं था, इनमें से कोई नहीं था। राइट आंसर है भोला। सामू ने 54 क्यों चुराई थी? क्यों चुराई थी? मिठाई खाने के लिए? नहीं। आइसक्रीम खाने के लिए? नहीं। कपड़े खरीदने के लिए? नहीं। पतंग खरीदने के लिए। किसके लिए चुराई थी? पतंग खरीदने के लिए। सामू आसमान में पतंग क्यों उड़ाना चाहता था? उसे पतंगबाजी का शौक था? नहीं। दोस्त को दिखाना चाहता था? नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? वह पतंग के द्वारा अपनी काकी को राम जी के पास यहाँ से वापस लाना चाहता था। क्या चाहता था? वापस लाना। आइए इसी के साथ हम पढ़ते हैं शब्द और अर्थ। शब्दार्थ। शब्द और अर्थ। कोहराम का अर्थ है रोना, पीटना या फिर विलाप। भूमि सैया पे है जमीन पर सोना। करुण का अर्थ है दीन। उपद्रव का अर्थ है उत्पाद। अग्नि संस्कार मृत्यु के बाद सबको अग्नि में जलाना। अनमना उदास या खिन्न। उत्कर्षित, उत्सुक, आधीन। प्रफुल्लित, खिला हुआ, प्रसन्न। उग्र रूप, प्रचंड रूप। मुखवीर, भेद देने वाले, भेदिया। हदबुद्धि, बेसुध, घबराया हुआ। इसी के साथ आइए हम आप सबको बताते हैं मिलान, जो आपको सरल भाषा में बताएंगे। सामू के पिता कौन थे? सामू के पिता कौन थे? कौन थे? विश्वेश्वर। सामू का साथी कौन था? भोला, जो उसकी पतंग बनाने में सहायता कर रहा था। सामू के भैया कौन थे? जहांगीर। सामू के साथी की बहन क्या थी? जीजा। सामू की माँ काकी थी। सामू के साथी की माँ सुखिया थी। कौन थी? सुखिया थी। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप सबको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।